ठीक है, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम उसमें उत्तीर्ण हुए तो तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। यदि नहीं हुए उसके पश्चात दूसरे अवसर की अपेक्षा मत करना। स्वीकार है? स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तुम्हें इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचना है। एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे झूलते हुए। याद रहे, हाथ छूटे तो प्राण छूटे। आचार्य, आप आरंभ करने की अनुमति दीजिए। जय जननी। अशोक, अभी समय है। मान जाओ कि तुम इस प्रतियोगिता के योग्य नहीं हो। माँ, कूदो अशोक, कूदो। तुमने नीचे देखा भी नहीं और कूद गए। आपने आदेश जो दिया था आचार्य,
क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? प्रतियोगिता में भाग तो ले सकते हो, किंतु मैं ये नहीं जानता कि तुम कितनी आगे तक जाओ। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जानती हो अशोक, सुभाद्रंगी का पुत्र ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब तक तो वो आगे था, किंतु फिर पता नहीं कैसे वो गड्ढे में गिर गया। उसकी सहायता कीजिए प्रभु, उसकी सहायता कीजिए। मैं जानता हूँ अशोक को धक्का आपने दिया था। ये तो छल है ना, और छल से अर्जित की हुई विजय से अच्छा तो पराजित होना है। यदि तुम्हें उस तुच्छ प्राणी की इतनी सहानुभूति हो रही थी तो रुक के उसकी सहायता क्यों नहीं? बाहर निकालते उसे। निकालना चाहता था, किंतु विजयी होना प्राथमिकता थी, है ना? देखो श्यामक, तुम्हें एक बात बताता, ध्यान से सुनो और आत्मसात करो। प्रतियोगिता में कोई भाई नहीं, कोई मित्र, केवल विजय महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्राप्त कर। मुझे कल्पना नहीं थी आप ये करेंगे। अभी तो बस आरंभ है अनुज। यदि अशोक इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं गया, मैं उस तुच्छ प्राणी का जीवन कितना दुभर कर दूंगा। वो समझ नहीं पाएगा कि धरती कहाँ है और आग कहाँ। श्यामक, मुझे नीचे उतारो, मेरी सहायता करो श्यामक। क्षमा कर दीजिएगा भ्राता, आप ही ने कहा था ना प्रतियोगिता में ना कोई मित्र है और ना कोई भ्राता। आप ही ने कहा था ना ये ज्ञान आत्मसात करने के लिए, है ना? श्यामक, श्यामक, मामणी, वसुनंदन, मेरी सहायता करो। यहाँ वसुनंदन, पिछले 2 वर्ष के विजेता तो लटक गए, अर्थात एक प्रतियोगी तो कम हुआ। अब यदि श्यामक प्रथम हुआ और हम तुम दूसरे और तीसरे स्थान पर तो आ सकते हैं। अरे सुनो तो, मेरी सहायता न करने का दुस्साहस किया इन्होंने। यदि अन्य छात्रों ने मुझे इस तरह से लटका हुआ देखा तो मेरा उपहास करें।
ये बाहर कैसे निकला है? इसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ लटका हूँ। ये तो निश्चित रूप से हंसेगा मुझ पर। हे भगवान, अशोक यहाँ से शीघ्र ही निकल जाए। अरे राजकुमार सुशील, अरे वो ऊपर कैसे पहुंचे? ऊपर कौन सा अभ्यास कर रहे हैं आप? प्रतियोगिता तो भूमि में दौड़ने की हुई थी, लटकने की नहीं। रुकिए, मैं आपको नीचे उतारता हूँ। वो क्या है ना, आप मेरे लिए नमक की भांति। यदि आप इस प्रतियोगिता में नहीं दौड़े तो विजय की प्रतीत होगी। तो जैसे तुच्छ प्राणी को उपकार लेने से अच्छा है मैं आजीवन यही लटकता रहूं। कुछ व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकते। सब आगे निकलते जा रहे और मैं यहाँ। सुबाऊ, इंद्रजीत, या मेरी सहायता करो। अरे इधर, यहाँ ऊपर। सुबाऊ। अरे मित्र, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? योगाभ्यास कर रहा हूँ। अशोक गड्ढे में क्या गिर गया? तुम तो एकदम से ही निश्चित हो गए मित्र। मित्र, ये योगाभ्यास का समय नहीं है। मूर्खों जैसी बातें मत करो, मुझे उतारो। दोनों इतने पीछे कैसे रह गए? जीतना तो तुम्हें और सियामक को ही है, तो हम भाग के क्या करेंगे? हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हम 24 घंटे से पहले उस सीमा रेखा तक पहुंचकर अगले चरण में प्रवेश कर जाएं। कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं। आवश्यक ये नहीं कि तुम क्या नहीं कर पाए, आवश्यक ये है कि तुम क्या कर सकते हो। कदाचित आप पराजय के भय से अनभिज्ञ हैं आचार्य, किंतु मैं जानता हूँ यदि कल मैं पराजित हुआ तो वो केवल मेरी पराजय नहीं होगी, पर आज मैं उस पराजय के बहुत समीप था। इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि क्या आवश्यक है, क्या नहीं। मैं जानता हूं पुत्र, तुम अपनी माता की मृत्यु का दोषी मुझे मानते हो, और मेरे कारण तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उस बात से मैं भी दुखी हूं पुत्र। किंतु पुत्र, एक दिन आएगा, उस दिन तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना था, तुम्हें चुनने के पीछे मेरी मंशा क्या थी, मेरा उद्देश्य क्या था, और तब कदाचित तुम मुझे क्षमा कर पाओगे। आचार्य, मैं जीवन में जो भी पालूं, क्या उससे मैं अपनी माँ से पुनः मिल पाऊंगा? अवश्य मिल पाएगी पुत्र, किंतु मातृभूमि के रूप में। और अशोक, तुम जो भी करोगे वो अपनी जननी जन्मभूमि मातृभूमि के लिए करोगे। आचार्य प्रणाम, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय में कुछ बात करनी है। मैंने जो कुछ भी कहा उस पर अवश्य विचार करना। कल्याणमस्तु पुत्र।
आचार्य, आपने सत्य कहा था। क्रोध व्यक्ति का ध्यान भंग कर देता है और संयम के बिना मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। क्या आप मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएंगे? मैं सीखना चाहता हूं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। यही चाहता था मैं, क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण ही धैर्य का, सहनशीलता का आरंभ है। क्रोध आसक्त होने का प्रमाण होता है और धैर्य शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। और यही ऊर्जा जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाए तो भ्रमित होने की संभावना ही नहीं रहती। निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। आचार्य, यदि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी लाठी मुझसे कई अधिक दूर जा गिरे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वही करो जिसकी तुमसे अपेक्षा ही ना हो। वो योद्धा सोचेंगे कि तुम अपनी लाठी उठाने का प्रयास करोगे। उन्हें चौंका दो, बातों में उलझा दो, भ्रमित कर दो उन्हें, ताकि तुम्हें अपनी लाठी उठाने का अवसर प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसा करना जिसका प्रतिद्वंदी को पूर्व अनुमान ना हो सके। जय जननी। कल अंध युद्ध में 15 में से 14 प्रतियोगियों ने भाग ले लिया। कुछ प्रतियोगियों का प्रदर्शन अद्भुत था। गर्व होता है ऐसे शिष्यों पर, किंतु एक प्रतियोगी जो कल पराजित हो ही जाता यदि सूर्य देव ने उसकी रक्षा न की होती। सौभाग्य है इसका जो इसे पुनः आज एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसकी प्रतियोगिता आज पुनः प्रारंभ होगी, इसलिए कल के अंक कुछ अधिक नहीं रहे होंगे, उन्हें नहीं गिना जाएगा। इसकी प्रतियोगिता पूर्ण होने के बाद सभी प्रतियोगियों के अंक जोड़े जाएंगे। प्रथम 10 प्रतियोगी अगले चरण में प्रवेश करेंगे और अगला चरण है सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता। प्रवेश करो। अशोक,
जय जननी। आराम बहुत ही अच्छा है, यही चपलता बनाए रखना मित्र। छोटा वाला योद्धा मुझ पे प्रहार कर रहा है। पीठ पर प्रहार करने वाला योद्धा पीछे, क्योंकि घुंघरू की ध्वनि मेरे पीछे से आ रही है। और वो छलिया, वो लाठी घुमा घुमा के एक ही स्थान पर पैर ऐसे पटक रहा है जैसे वो मेरे समीप आ रहा। उसके घुंघरू की ध्वनि तो आ रही, किंतु अग्नि की ऊष्मा नहीं बढ़ रही। अर्थात वो अपने स्थान भी खड़ा होकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। एक रात में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? कौन विश्वास करेगा कि वही अशोक है? इसके सतर्क न रहने के लिए आचार्य उस पर क्रोधित हुए थे। कहीं अधिक दूर जा गिरे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना जिसका प्रतिद्वंदी को पूर्व अनुमान ना हो सके।
राम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। माँ, मैं वचन देता हूँ, मेरी शिक्षा पूर्ण होने पर आप अवश्य मुझ पर गर्वित होंगी। किसी भी राष्ट्र का सामान्य मनुष्य यदि निरंतर अन्याय ही सहता जाएगा तो उस राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं होगा। और यही ऊर्जा जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाए तो भ्रमित होने की संभावना ही नहीं रहती। निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। भाव उससे जीत न केवल सपना है, उसको चुनौती देना संकट तेरा अपना है। ऐसा पछाड़े उसका हारा पानी ना मांगे, शत्रु की चालों से वो है 100 पग आगे। बड़ा चतुर बड़ा चुस्त बड़ा निडर खड़ा, अचल बड़ा अटल बड़ा उससे बचना अशोका है, अशोका अशोका है, अशोका। अशोक, तुम्हारे पास तो जल भरने के लिए कोई पात्र नहीं, तुम बिना जल के कैसे रहोगे? आप चिंता मत करिए, आप प्रस्थान कीजिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। माँ ने एक बार बताया था कि मरुभूमि में लोग मुंह में जल भर के नासिका से श्वास लेते थे ताकि अधिक प्यास ना लगे। सुशीम, जल्दी करो। क्या किया तुमने सुशीम? अब उसका मानचित्र उसे बस ऐसे पथ पर ले जाएगा जहां केवल मृत्यु प्राप्त होगी, केवल मृत्यु। और सियामक पुरुषित अश्व के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तलवार केवल मेरी होगी, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। अशोक प्रतियोगिता में लौट आया है। सत्य। जन्म से ही परिस्थिति जितनी भी संघर्षपूर्ण रही हो, वो कभी पराजित नहीं हुआ। उसने सदैव उनका सामना किया है।
ये जगह तो बहुत अजीब है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना राजकुमार श्यामक दिखाई दे रहे, ना उनके साथी। कहीं उल्टा तो नहीं देख रहा हूं मैं? चलो दोस्त, मिलकर ढूंढते हैं। यदि तुम्हें कुछ दिखाई दे तो मुझे इशारा करना। चलो। मैं जानती हूँ मुझे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, किंतु जो कुछ भी हुआ उसकी साक्षी हूँ मैं। कितने प्रश्न उत्पन्न हुए मेरे मन में। तुम जीवित हो, मगर फिर भी तुम अपने जीवित होने का समाचार अपने पुत्र को नहीं दे रही। क्यों अपने पुत्र से दूर रहने की पीड़ा सहन कर रही हो तुम? ताकि मेरा पुत्र सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहती जो संकट 14 वर्ष पूर्व आया था वो पुनः आए। ये ज्ञात होते हुए भी कि मैं गर्भ से थी, उन्होंने मुझ पर दया नहीं दिखाई। मुझे जीवित भस्म करने के लिए उस कुटिया में छोड़ दिया गया और तभी प्रसव आरंभ। मैं ही जानती हूँ उस परिस्थिति में बिना किसी सहायता के मैंने कैसे अशोक को जन्म दिया। चारों ओर अग्नि के लपटे थी, किंतु उस तनावपूर्ण वातावरण में अशोक को देखकर मेरा मन शांत हो गया। जिस पर जन्म से ही पावन अग्नि की कृपा हो, उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है? विश्वास ही नहीं होता। इतना सब कुछ सहन करने के बाद वो ऐसा मुस्कुरा कैसे सकता है? जिस किसी दुष्ट आत्मा ने आपके साथ इतना बड़ा अपराध करने का प्रयास किया, भगवान उसे हर सुख से वंचित कर दे। नहीं कस्तूरी जी, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूंगी। यदि घृणा के इस घटना चक्र को तोड़ना है तो उसका उत्तर प्रेम और शांति से देना होगा। मुझे विश्वास है चाहे कितनी भी बुराइयां अशोक के आसपास हो, किंतु उसकी आंतरिक अच्छाई उसको सदैव सुरक्षित रखेगी।
यहाँ 3 अश्व खुरचिन है। ये तो एक अश्व खुरचिन है और इस दिशा से मैं स्वयं आया था, किंतु इस ओर 3 अश्व के खुरचिन, अर्थात सुशीम और उसके 2 चापलूस। और मुझे मारने का प्रयास इन्हीं लोग ने ही किया होगा। वो तीनों जिस दिशा में गए होंगे, दौड़ का अगला पड़ाव भी वही होगा। किंतु बचाव कार्य में जुटे सैनिक उसे बचाने में असफल रहे। बचाव कार्य के लिए और सैनिक भेजे जाए। अविलंब। चलो अच्छा हुआ, अब उसके मृत्यु के दोष से तो बच जाऊंगा मैं। हे ईश्वर, अशोक की रक्षा करिए। सम्राट, इतना ढूंढने के पश्चात भी अशोक का कुछ पता नहीं चल पाया। इसमें दोष तो आप ही का है आचार्य आक्रामक। यदि वो प्रतियोगिता के लिए तैयार ही नहीं था तो उसे अनुमति क्यों दी? और फिर कहीं कुछ हो गया उसे तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका हाथ है। यदि अशोक को कुछ हुआ तो मैं पिताजी महाराज को सब बता दूंगा। ये तो अन्याय है। अब इस दुर्घटना के लिए मैं दोषी क्यों? मैंने कहा था अशोक से कि जाओ नदी में कूदो, या मैंने अशोक को धक्का दिया? जो भी हो, ईश्वर अशोक की आत्मा को शांति दे। सूर्यास्त होने ही वाला है, हमें प्रतियोगिता समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया जग में सूरज बन के वो आया, छा गया धर्मपुत्र बन के वो छाया। प्रेम का सबके दिलों पे ध्वज है फहराया। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था? तुम नदी में गिरे कैसे? तुम्हें किसी ने धकेला तो नहीं था ना? बोलो अशोक, यदि किसी ने तुम्हें धक्का दिया है तो मैं उसे दंडित करूंगा। अशोक, तुमने रस्सी से नदी कैसे पार की?
माँ का आशीर्वाद जो था मित्र, आज उन्हीं